क्या सुबह हुई है यार, ये देखो पंछी उड़ रहे हैं हमारे पीछे। और ये 3 दिन हमें करना है महाकुंभ में स्नान। और मस्त नाश्ता था, दाल बड़ा, क्या टेस्टी दाल बड़ा है यहाँ पर। दही जलेबी तो पक्का खाएं। नीचे से एक बच्चे ने पत्थर मार दिया मधुमक्खी के छत्ते को, अचानक से बहुत सारी मधुमक्खी आ गई, भागे हम लोग वहाँ से। जिसको मधुमक्खी ने मारा है हमारे सत्यम को, साले पापी आदमी। मस्त रास्ता है यार, ऐसा लग रहा है पूरा रेगिस्तान के बीच में हम लोग गाड़ी चला रहे हैं। एक फुल टैंक पे 300 किलोमीटर, इसमें आधा खत्म हुआ है, अब गाड़ी बंद हो गई है। अब देखते हैं ये कैसे चालू होगी, क्या हुआ है इसको। तो गाइस सत्यम का फ़ोन जो है वो रोड के किनारे में गिरा है कहीं पे। अब फ़ोन उठाया है कि नहीं उठाया है, कहाँ है समझ में नहीं आ रहा है। तो हे गाइस, ओम नमः शिवाय। और आज हम लोग जा रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ में। तो मेरी मम्मी जो है वो सुबह 4 बजे उठ गई है और अभी बजे हैं सुबह के 5। लौकी हमें 3 बजे का टाइमिंग रखे थे और लौकी ने हमको कॉल लगा के उठाया है 4 बजे, पर हम उठ गए हैं। और आज हमारे साथ एक बहुत अच्छे राइडर साथ में जा रहे हैं, वो है हमारे सत्यम भैया। दिखाता हूँ, ये रहे वो सत्यम भैया। वो इतनी तैयारी के साथ थे कि अभी गाड़ी साफ कर रहे हैं। ठीक है, धूल बहुत है आजकल। अच्छा रातों रात धूल चढ़ गई। ठीक 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 ठीक। तो गाइस ये रहे हमारे राइडर्स। तो हम 3 लोग मिलकर निकल रहे हैं कुंभ। तो रास्ते का पूरा अपडेट देंगे आपको कि रास्ता कैसा है और कौन से रास्ते से हम जा रहे हैं। और अगर आप हमें फॉलो करेंगे तो आपको प्रॉपर रास्ता मिल जाएगा और वहाँ स्टे से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो चलो कुंभ चले। हर हर महादेव। हर महादेव। हम निकल गए हैं हमारे घर से और अब हम लोग जा रहे हैं महाकुंभ के लिए। आज की तारीख है 8 और दिन है शनिवार। तो भगवान का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग निकल गए हैं और आज हम लोग एक दिन पे जो है वो हम पहुंचेंगे नैनी। तो मैं आपको जाने का और आने का दोनों रास्ता दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि कौन सा जो रास्ता है वो एकदम परफेक्ट है महाकुंभ जाने के लिए। तो हम लोग चला रहे हैं हमारी BMW 310 GS, जिसका टैंक जो है वो लौकी ने रात को ही फुल करवा लिया था। और हमारे साथ है सत्यम अपनी एवेंजर में 160। तो देखते हैं आज हमारी ये गाड़ी कितने का माइलेज देती है और इसके बारे में भी हम आपको सारी डिटेल्स बताएंगे। यही ट्रिप में हम कवर अप करेंगे। एंड चलते हैं फ़िलहाल। और अभी बजे हैं सुबह के 6, देख रहे हो आप, अभी भी रात है, मतलब दिन नहीं हुआ है। तो देखते हैं कब तक जो है सूरज चाचू हमें दर्शन देंगे। अभी सुबह हो रही है और आकाश जो है वो लाल हो रहा है, मतलब वहीं से सूरज निकलने वाला है। और अभी धीरे धीरे जो है वो फील हो रहा है, मतलब रोशनी बढ़ गई है हल्की सी, पर एकदम ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ है। तो जा रहे हैं अभी, यही मतलब बोलो ये भोर का टाइम है। अब देखते हैं कितने बजे सुबह होती है। अभी 6:15 हो गया है, लेकिन एकदम अच्छे से जो विज़न है वो क्लियर नहीं हुआ है। राइड में देखो, अगर आपको जाना है ना तो सबसे बेस्ट टाइमिंग होता है कि आप एकदम अर्ली मॉर्निंग निकल जाओ। जितने आप जल्दी निकलेंगे उतना ज़्यादा आप ईज़िली और कम टाइम पे कवर कर पाएंगे। तो बेस्ट है कि अर्ली मॉर्निंग निकलो, जैसे हम निकल गए हैं यहाँ पर। तो ये आने वाला है हमारा सबसे पहला टोल, जो कि बिलासपुर हाईवे में आता है। तो अब प्लान है यहाँ पर चाय पीने का। लेट्स सी कहाँ है चाय की दुकान। उधर दिख रही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ टोल पार करने के बाद हम चाय पिए। तो देखते हैं, होनी चाहिए एक आध एक तो चालू होनी चाहिए। तो हे गाइस, हमने पहला स्टॉपेज जो है वो हमारा ले लिया है चाय ब्रेक। और ये रहा मेरा भाई लौकी, और मस्त अभी चाय पी रही हैं और सुबह हो गई है। क्या सुबह हुई है यार, ये देखो पंछी उड़ रहे हैं हमारे पीछे, ये रहे। और ऐसे बहुत सारे पंछी हमने उड़ते हुए देख लिए हैं। तो अभी तक का रास्ता टिप टॉप है। हम जाने वाले हैं शहडोल से होते हुए, रेवा होते हुए जाएंगे हम लोग नैनी। सूरज है वो देखो पूरी तरीके से आ गए हैं और मस्त सुबह हुई है यार हमारी। क्या बताऊं, क्या फील हो रहा है। महाकुंभ जाने का इतना वेट कर रहे थे हम लोग कि बता नहीं सकता कि कब जाने मिलेगा यार महाकुंभ। इतना टाइम हो गया है, कहीं ना कहीं किसी न किसी छोटी से छोटी चीज़ों में जो है हम फंस रहे थे। बट अब हमने टाइम निकाल लिया है हमारा 3 दिन, और ये 3 दिन हमें करना है महाकुंभ में स्नान। एक दिन जाना, एक दिन आना और एक दिन आपको पूरा का पूरा प्रयागराज घुमाना।
रायपुर से निकलने के बाद हमने अपना पहला लेफ्ट जो है वो ले लिया है मुंगेली की तरफ, और ये हम मुड़ गए हैं मुंगेली के लिए। और यहाँ का जो रास्ता है ये पूरा वन वे रास्ता है, मतलब मेन हाईवे छोड़कर हम स्टेट हाईवे में घुस गए हैं, और उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है पर ठीक है। कार वाले भी आराम से जा सकते हैं, बाइक वाले भी आराम से जा सकते हैं, ज़्यादा स्पीड नहीं भगा सकते क्योंकि रास्ता अप डाउन है थोड़ा सा। हो सकता है अभी स्टार्टिंग में हो, लेकिन मैं आपको आगे का और अपडेट दूंगा कि आगे रास्ता कैसा है। सरसों के खेत लगे हुए हैं, पूरा पीला पीला खेत था यार, क्या दिख रहा था, मस्त जैसे पंजाब में आ गए हों हम लोग। तो ऐसे जो गांव की खूबसूरती है ये बीच बीच में देखने के लिए मिलेगी। पूरा सिंगल लेन रास्ता है, कुछ ट्रकें चलती हैं, रास्ता थोड़ा ख़राब है, एकदम आपको टॉप नॉच हाईवे जैसा तो नहीं मिलेगा। स्टेट हाईवे है, बहुत सारे पैचेस है बीच में, और नया रोड नहीं है, पुराना है, पूरी दरारें आई हुई हैं। लेकिन ठीक है, आप 60-70 की स्पीड में इस रोड में आप आराम से जो है वो क्रूज़ कर सकते हैं। तो गाइस हम लोग जा रहे थे, लेकिन बीच गांव में जो है एक डॉग जो है उसका एक्सीडेंट हो गया है, और वो बीच रास्ते में वैसे ही पड़ा हुआ है। तो मैं और लौकी जो हैं वो उसको साइड करने जा रहे हैं, क्योंकि जो आती जाती गाड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं धोखे की वजह से एक्सीडेंट हो जाएगा, और वो वैसे ही मर गया है तो उसको और तकलीफ़ ना हो, तो इसलिए हम लोग उसको साइड करने जा रहे हैं। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। फ़ोन को कोचकने की कोशिश कर रहा है, जो कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस पर बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ रही है इसको। ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर चलने के बाद में अभी मस्त रोड आ गया है। यहाँ पर जो पैचेस है वो बिल्कुल भी नहीं है, ये भी सिंगल रोड है, वन वे रोड है, लेकिन इसकी हालात जो है वो काफ़ी अच्छे हैं जिस रोड से अभी आ रहे थे उससे। और पूरी स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, मस्त गन्ने की खेती चले गई, मज़ा आएगा अब यहाँ पर गाड़ी चलाने में। हमारे पीछे है सत्यम, जो कि थोड़ा डरा हुआ है राइडिंग को लेके, क्योंकि इसके पहले जो है उसका एक्सीडेंट हो गया था, पर हमने उसको हल्की सी हिम्मत दी है, तो अभी वो प्रॉपर राइड कर रहा है। तो सेफली पहुँचना है, ये तो सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है। कोई रश नहीं है हम लोग को कि जल्दी जाना है, हमारे पास बहुत टाइम है आज पहुँचने के लिए, आराम से पहुँच जाएंगे। सिर्फ 600 किलोमीटर चलाना है, और हम लोग अभी 100 किलोमीटर चला लिए हैं। सुबह 6 बजे निकले थे, आधे घंटे का हमारा चाय ब्रेक था, तो ऑलमोस्ट 2 घंटे में हम लोग 100 किलोमीटर कवर कर लिए। अब देखते हैं आगे और कितना ज़्यादा कवर कर पाते हैं। तो गाइस मुंगेली वाला जो हाईवे है, जो मुंगेली के बाहर निकाल रहा है, अभी रोड बन रहे हैं यहाँ पर, तो थोड़ी सी ऑफ रोडिंग है, ऑफ रोडिंग वाले पैचेस है। बरसात नहीं है तो इसलिए यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, पूरा मुरुम का रोड है ये। लेट्स सी, देखते हैं कितने किलोमीटर का ये लंबा पैच है। तो अभी हम सिर्फ 3 किलोमीटर जो है वही आगे आए हैं। अब देखते हैं कहाँ तक रोड बना हुआ नहीं है, तो ये भी आपको पता चल जाएगा अगर आप इस रास्ते से आएंगे तो। तो धूल धक्कड़ वाले रास्ते से निकलने के बाद अब हम लोग आ गए हैं मस्त चिकने रोड में। तो आप देख लो पूरा नया रास्ता बना हुआ है, सिर्फ 10 किलोमीटर का पैच खराब था, उसके बाद मस्त है, पूरा नया रास्ता है। देखते हैं कितने किलोमीटर तक ये रहता है, वो भी मैं आपको अपडेट करूँगा, तो आपको भी सारी चीज़ें पता चलेगी इन रास्तों के बारे में, अगर आप इन रास्ते से होते हुए प्रयागराज जाते हैं तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं पंडरिया, और यहाँ पर हमने कर लिया है अपना ब्रेकफास्ट। तो अभी बजे हैं सुबह के 10। हमने खाया देवांगन लॉज में, और मस्त नाश्ता था, दाल बड़ा, क्या टेस्टी दाल बड़ा है यहाँ पर। दही जलेबी तो पक्का खाएं। और छत्तीसगढ़ के बस लास्ट बॉर्डर में हम लोग, फिर इसके बाद से मध्य प्रदेश जो है वो चालू हो जाएगा। और ये रहा मेरे साथ लौकी सत्यम। तो
इन लोग ने बहुत ढूंढ के खाया है। भैया को पैसे कम दिए, इतना खाने के बाद भी हमारा बिल इतना कम बना है कि ऐसा लगता है बाहर जाने के बाद कि यार रायपुर ही इतना महंगा है क्या। लेकिन कोई नहीं, आप बाहर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे ही आप लोकल रेस्टोरेंट्स में खाते हो तो चार्जेस बहुत कम रहते हैं। भर के पूरी सब्जियां खाए हैं, बड़ा खाए हैं, समोसा खाए हैं, दही जलेबी खाएँ, और भैया ने पैसा लिया हमसे सिर्फ 240 रुपया। तो नाश्ता तो हो गया अब हमारा। अब हम आपको मिलेंगे लंच में, देखते हैं कहाँ तक खींच पाते हैं। ऑलमोस्ट हम लोग 120 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं। अब जो रास्ता है उसको थोड़ा सा कवर करना है, तो राइड करते हैं आगे, और आगे का और आपको अपडेट करेंगे। बहुत सारे पार हो गए हैं और अब हम लोग आ गए हैं जंगल में, और मस्त व्यू है, मस्त ठंडक है। अभी तक हम लोग पंडरिया में थे, नाश्ता करने के बाद बहुत धूप लग रही थी, लेकिन जैसे ही जंगल आया क्या हरियाली आ गई है और मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मज़ा आ रहा राइड करने के लिए। क्या रास्ता है यार। गाइस अब हम लोग छत्तीसगढ़ छोड़ दिए हैं और हम लोग एंटर कर चुके हैं मध्य प्रदेश में। तो यहाँ से हमारा मध्य प्रदेश चालू होता है, और ये रहा हमारे राइड का सबसे पहला घाटी। वो पहाड़ों में आ गए अपन। की टीम बैठी हुई है यहाँ पर। तो आपको मैं बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ इन लोग को आप फूड मत दो, क्योंकि इन लोग फिर रास्ते में आ जाते हैं। लोकेश चलाएगा अपनी BMW, सत्यम बैठेगा लोकेश के पीछे, और मैं चला रहा हूँ हमारी एवेंजर। सो अब हम लोग मार्वल खेलेंगे। तो गाइस आगे का पूरा रास्ता जो है वो मस्त है। एक भी जगह हम लोग को ऐसा नहीं है कि ऑफ रोडिंग आई हो या रोड बन रहा हो। पूरा रोड बनाया है, एकदम नया ताज़ा लग रहा है, मस्त काला काला। और राइड को एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। तो ये रास्ता भी जो है अभी तक मतलब अराउंड 200 किलोमीटर तक बेस्ट है अगर आप रायपुर से आ रहे हो। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं नर्मदा मैया के तट में, और मैं खड़ा था वहां पर नर्मदा पुल के बीच में, और मस्त मंदिर को देख रहे थे। शंख की आवाज़ आ रही थी, एंजॉय कर रहे थे चीज़ों को, और नर्मदा मैया का आशीर्वाद ले रहे थे कि तभी नीचे से एक बच्चे ने पत्थर मार दिया मधुमक्खी के छत्ते को। अचानक से बहुत सारी मधुमक्खियाँ आ गई, भागे हम लोग वहाँ से। और यार बच्चों से ना भगवान बचाए भाई, इतने शैतान बच्चे हैं। और वहाँ पूरा झुंड खड़ा था, सबके सब भागे, पूरा पुल खाली हो गया है। अब देखते हैं, चलो निकलते हैं हम लोग तो जा रहे हैं महाकुंभ की तरफ। मिलते हैं आपको आगे का अपडेट करूँगा। शांति से जीने नहीं देते बच्चे। हर हर महादेव। जिसको मधुमक्खी ने मारा है हमारे सत्यम को, साले पापी आदमी हैं। निकाल दो, क्या है? जिंदा है वो भी। अबे हिल रहा है भाई। क्या जिंदा है भाई? हिल रहा है वो, देख। डंक है क्या है? बच्चा अच्छा है वो। तो भाई बच्चा दे देते रहे इसमें। मैं आपको बता दूं, आप किसी के साथ भी राइड जा सकते हो, इसको लेके मत जाओ। जब भी आता है भैंस क्या कुछ रुक जा भाई, इस बार ये मधुमक्खी के साथ मिलेगा रायपुर से। मस्त रास्ता है यार, ऐसा लग रहा है पूरा रेगिस्तान के बीच में हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन पूरे खेत है, लाल मिट्टी है, और उसके बीच से रोड निकला हुआ है। सूखा ज़्यादा है,
बट लग एकदम प्यारा रहा है, एकदम खुला खुला मैदान और उसके बीच में राइडिंग। ओह, तो अभी बज गए हैं दोपहर के 1:30 और हमने नर्मदा मैया के दर्शन करके हम निकल गए हैं आगे की ओर। देखते हैं और क्या एडवेंचर मिलता है हम लोग को आगे। बहुत सारी राइड करने के बाद फाइनली हम लोग अभी शहडोल पहुंचने वाले हैं। दोपहर के बज गए हैं 2, क्योंकि हमने लिया है बहुत सारा रेस्ट। पर देखते हैं कब तक हम महाकुंभ पहुंच पाएंगे। हमको पहुंचना नैनी है, नैनी से अरेल घाट पहुंचेंगे। अरेल घाट के बाद समझेंगे कहाँ जाना है। अभी तक की प्लानिंग ऐसी है और वहाँ जाने के बाद समझ में आएगा कहाँ स्टे मिलेगा, कहाँ क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। बाकी अभी फ़िलहाल तो शहडोल पहुँच गए। 10 लीटर वापस से भराना पड़ेगा। एक फुल टैंक पे 300 किलोमीटर। हाँ सही है, 30 का माइलेज। तो हमारी 20 ने दिया है 30 का माइलेज, इसमें आधा ख़त्म हुआ है। प्रयागराज जाएगी, ये प्रयागराज तक जाएगी हमारी एवेंजर। तो गाइस, नेशनल हाईवे के बाद स्टेट हाईवे और अब गली मोहल्ला हाईवे भी आ गया है। तो ये है शहडोल और यहाँ पर आपको गली मोहल्ले के अंदर से होते हुए जाना पड़ेगा रेवा की ओर। तो ऐसा लग रहा है जैसे मस्त एक बस्ती के अंदर गाड़ी चला रहे हैं। अगल बगल में फुल पैक घर हैं और इसी में ट्रकें भी चल रही है। इसका मतलब ये मेन हाईवे ही है। और हमारी गाड़ियों में कुछ कुछ काम आ गया है, जैसे इसका मिरर जो है वो नहीं था सत्यम का, वो लगाना है। लेकिन शहडोल में सैटरडे को जितने भी शोरूम्स रहते हैं वो ऑफ रहते हैं, तो गाड़ी से रिलेटेड कोई भी काम नहीं होगा। अब देखते हैं रीवा में हमको मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, क्योंकि बहुत इमरजेंसी में हमने ये गाड़ी ली थी। सत्यम का कहना था कि भाई मैं भी चलूँगा, और उसने गाड़ी की सर्विसिंग नहीं कराई, कुछ नहीं कराया और वो इसको लेकर आ गया। लेकिन वो खुद बैठा है लोकेश के पीछे, भाई नहीं हो पा रहा है और अब मेरे को चलाना है। तो गाइस, हमारी गाड़ी जो है वो हो गई है बंद। बीच में बहुत बड़ा गड्ढा आया था, तो वो गड्ढा जैसे ही कुदाए हैं अब गाड़ी बंद हो गई है। अब देखते हैं ये कैसे चालू होगी, क्या हुआ है इसको। ये भी फट गए, हाय रे, कैसे पहुंचेंगे महाकुंभ। ट्राई किया, अपने आप चालू हो गई, लेकिन आगे जैसे ही कोई मैकेनिक दिखेगा हम लोग को इसको दिखाना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि जाते जाते ये बंद हो जाए। मैंने लोकेश को और उसको कॉल लगा लिया था, लेकिन ये आ गए। मैंने उनको दे दिया इंडिकेशन, अब वो वापस से आ रहे हैं यू टर्न मार के। होप सो कि अब ये बंद ना हो। अब उन लोगों को पीछे रखना पड़ेगा और मुझे आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि इस रास्ते में बहुत गड्ढे हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। एकदम बड़े बड़े गड्ढे और एकदम बड़े बड़े पैचेस हैं। मतलब एकदम प्लेन है, फिर अचानक से बड़ा सा गड्ढा आ जाता है। तो इससे अच्छा शायद जबलपुर और अंबिकापुर वाला रास्ता है। देखते हैं, हम रिटर्न दूसरे रास्ते से आएंगे तब हमको समझ में आएगा। एक और पनौती हो गई है, हमारे ग्रुप के सत्यम भैया का मोबाइल कहीं गिर गया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ वापस, उन लोग पीछे ही हैं। देखते हैं कहाँ गिरा है, किधर मिलेगा, अब वो भी ढूंढना पड़ेगा। क्या हो रहा है ये ट्रिप फुल ऑन एडवेंचर हो गया है। कभी मेरी गाड़ी बंद हो रही है, कभी उसका मोबाइल गिर रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ें चल ही रही है। दे रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ, फोन जा रहा है, वैसे पता नहीं चलेगा। अरे फाइंड माय फोन में निकलता है ना भाई। वही तो वही कर रहा हूँ।
उसमें लॉगिन करना पड़ेगा। कब तक था तेरे हाथ में? तेरे को फोन इसमें 15 मिनट बाद लगा, इसको बोला फोन कर करके। क्या क्या? तो 10 मिनट बाद ही चाहिए। जब मैं कॉल लगाया तब तेरे हाथ में फोन था? जोर से लग रहा है। अच्छा एक काम करते हो, उसको सर्च कर, चल अपन इसमें देख के आते हैं। नहीं चल रहा है। तो गाइस सत्यम का फ़ोन जो है वो रोड के किनारे में गिरा है कहीं पे। अब फ़ोन उठाया है कि नहीं उठाया है, कहाँ है समझ में नहीं आ रहा है। वो बस रोड में गिरा और किस साइड चले गया। वो लौकी ढूंढ रहा है एक, मैं ढूंढ रहा हूँ एक। रिंग जा रही है, पता नहीं कौन हो सकता है, शायद किसी ने उठा लिया हो। पर देखते हैं फाइंड माई डिवाइस से क्या होता है, कैसे मिलेगा। शैडोली हम लोग क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। और सत्यम को भी पता नहीं चल रहा है कि कहाँ गिरा है। चलो ढूंढते उसका मोबाइल, लेट्स सी क्या करते हैं, पता चलेगा। फ़ोन तो हम लोग को मिला नहीं। ऑलमोस्ट 4 घंटा फ़ोन ढूंढने के बाद भी हमें फ़ोन नहीं मिला, जबकि फ़ोन रोड के सिर्फ किनारे गिरा था। हमको लगा शायद जंगलों की पत्तियों में छुप गया होगा। हमने बहुत ढूंढा, बहुत कॉल लगाए। फिर सोचा कि रात हो जाएगी तो कॉल लगाएंगे तो शायद उसकी लाइट से हमें फ़ोन मिल जाए। पर अब ऐसा लग रहा है कि शायद फ़ोन किसी ने उठा लिया है और वो हमारा कॉल पिकअप नहीं कर रहा है। तो अब हम लोग निकल गए हैं प्रयागराज के लिए। रात हो गई है, 7 बज गया है। सुबह से निकले 6 बजे से, कायदे से पहुंच जाते हम लोग नियर बाई, लेकिन वो भी नहीं हो पाया है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो गए हैं। और ये सामने जा रहा है हमारा दिलदार आदमी सत्यम। तो अब हम लोग जाते हैं, बहुत भूख लग रही है यार। ढाबा पर जाएंगे, खाना ना खाएंगे, क्योंकि खाना नहीं खाए हैं। चुटर पुटर में चीज़ें चल रही है। फिर ऐसा सिचुएशन आ गया कि अब उसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता। तो क्या ही बोले, कुछ नहीं बोल सकते। अब जिसका फ़ोन गुमा है वो बेचारा अलग से दुखी है। तो अब चलते हैं, खाना खाते हैं, फिर बाकी बातचीत वहाँ पर करेंगे। तो गाइस हमारा प्लान था कि हम लोग जो हैं दिन में ही आज हम लोग पहुँच जाते हैं हमारे जगह में, लेकिन हम नहीं पहुँच पाए हैं इतने सारे लफड़े होने की वजह से। और हमको रात में गाड़ी चलानी पड़ रही है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नाइट ड्राइव करना, स्पीड कम हो जाती है, विज़न कम हो जाता है, गड्ढे नहीं दिखते। ऊपर से ये पूरा रोड सिंगल रोड है, वन वे है, एक ही रास्ते से गाड़ियाँ आ रही है जा रही हैं। थोड़ा सा रिस्की रहता है बाइकर्स के लिए। तो अब हम लोग सोच रहे हैं फटाफट कहीं कुछ मिल जाए, कुछ खाए पिए, और हल्की स्पीड में चल रहे हैं जितना सेफली हम लोग चल सकें। अराउंड 40 to 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम लोग धीरे धीरे कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि जितना हम लोग प्रयागराज के पास रहेंगे तो उतना हम लोग जो है कल का दिन यूटिलाइज़ कर पाएंगे। नहीं तो हमारा कल का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा, आधा ट्रैवलिंग में चले जाएगा। तो इसलिए लेट नाइट नहीं करेंगे, थोड़ा पहले ही हम लोग जहाँ तक पहुँच पाएंगे पहुँचेंगे और सो जाएंगे। लेकिन बहुत ज़ोर की भूख लग रही है यार, हम लोग रुके नहीं हैं अभी तक। मोबाइल के चक्कर में बहुत पंगा हो गया है। हो गए हैं, कितने बज गए भाई मेरे? 10 सवा 10 हो गए हैं। गाड़ी चलाते चलाते शिमला वाली फील आ रही है फुल। और यहाँ पर जो ये हमारा क्या नाम है इस लौंडे का? पनौती सत्यम। तो ये जो है इसको आ रही है झपकी। सुबह से इसने ऐसे ऐसे कांड किए हैं जो रात तक ख़त्म नहीं हो रहे। पर फाइनली हम पहुंचने वाले हैं बेहोरी, और वहां पर हम लोग देखेंगे अपना होटल। तो आज हमने टोटल राइड कितना किया? 384 किलोमीटर हमने राइड किया। अभी तक का सबसे बेस्ट राइड है हमारा। मज़े के साथ एडवेंचर मार रहे हैं। चलो जल्दी अब होटल देखेंगे। और आपको अबे चालू नहीं हो रही है, रुको भाई 2 मिनट, गियर लग गया है। ये गाड़ी ऐसी है कि इसमें न्यूट्रल करना पड़ता है, उसके बाद ही ये चालू होती है। हाँ हो गई। चलो तो चलो अब होटल देखते हैं और खाने का जुगाड़ करते हैं, उसके बाद समझेंगे क्या करना है। अब रात को गाड़ी नहीं चलाएंगे। रूम ढूंढने का जो प्रोसीजर है वो चालू हो गया है।
ऑनलाइन कोई बुकिंग नहीं की है अपन, क्योंकि हम लोग को हाँ ले लो ले लो। तो गाइस अभी हम लोग हैं ब्योहारी में, जहाँ से अभी जो हमारा प्रयागराज है वो अराउंड 200 किलोमीटर और हमारा बचा हुआ है। सो हम लोग यहाँ पर ले लिए हैं लॉज और तीनों रुक गए हैं, अपनी गाड़ियाँ सेफली पार्क कर दी है। तो बहुत ही एडवेंचर भरा रहा आज का दिन। आज हम लोग निकले रायपुर से, तो पहले तो हमारा जो सत्यम है, न्यू राइडर है वो, तो वो बहुत घबरा रहा था गाड़ी चलाने के लिए, उसने स्पीड कम की। फिर उसके बाद मधुमक्खियों का अटैक हुआ हमारे ऊपर, फिर सत्यम का फ़ोन गिर गया, ठीक है। जैसे अलग अलग एडवेंचर जो है वो हुए हैं आज, जिसकी वजह से हम लोग इतना डिले हो गए हैं, पर कोई ना, ये लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो आज हम लोग पहुंच गए हैं ब्योहारी और यहाँ से देखते हैं, बोलते हैं कि आगे में शायद 150 किलोमीटर्स के आसपास का जाम लगा हुआ है। तो कल हम लोग एक नया रास्ता मारेंगे, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, किसी को नहीं बताएंगे भाई कौन से रास्ते से आना है जाना है, खुद पहले पहुंच जाएं ताकि खुद इंजॉय कर सकें। पता चला आप लोग को दिखाने के चक्कर में, रास्ता दिखाने के चक्कर में मैं फंस गया तो मेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो अब मैं आपको एक नया रास्ता दिखाऊंगा जो हमको यहाँ के लोकल्स ने बताया है कल। तो मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, हर हर महादेव।